आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। मतलब किसी भी एलिमेंट का पोजीशन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को डिटरमाइन करने का क्लास है, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ब्लॉक का डिटरमिनेशन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसे एलिमेंटर करता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। इस बात को आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्लॉक इक्वल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल। जैसे इस एलिमेंट का बात किया जाए तो इस एलिमेंट में देख सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, एस में। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ स्टूडेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। इसके बाद इस फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। इसका देख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 में, तो ये 4s ब्लॉक का एलिमेंट। अब बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ ब्लॉक के बाद डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड। पीरियड के डिटरमिनेशन के लिए स्टूडेंट जो आउटर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है। मतलब हमने क्या बोल दिया, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। तो आउटर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे ये हमारा आउटर ऑर्बिट है, तो इस आउटर ऑर्बिट को आप देख पा रहे हैं, इसका n का वैल्यू स्टूडेंट 4 होगा। तो ये 4th पीरियड में होगा। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में प्रेजेंट है। इसको भी आप देख पा रहे हैं कि ये 2p सब 2p3, मतलब इसके n का वैल्यू यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके आउटर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, मतलब ये सेकंड पीरियड में प्रेजेंट हुआ। तो इस तरह से पीरियड को डिटरमाइन करने के लिए आउटर ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हेल्प लिया जाता है स्टूडेंट, आउटर ऑर्बिट, और जो सबसे लास्ट में होता है। सबसे ज्यादा समझना है स्टूडेंट ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बारे में यहाँ समझने जा रहे हैं। डिटरमिनेशन ऑफ ग्रुप। इस ब्लॉक के लिए ग्रुप डिटरमिनेशन का अलग रूल है स्टूडेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस ब्लॉक के लिए ग्रुप को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है कि अगर आप जान गए कि आपका एलिमेंट इस ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर इक्वल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप नंबर होगा। जैसे कि ये एलिमेंट इस ब्लॉक का है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस ब्लॉक का जब एलिमेंट है तो आउटर ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। तो ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। इसके बाद मैग्नीशियम, यहाँ देख सकते हैं कि ये एस में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, इसका ग्रुप नंबर 2 या सेकंड ए कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट पी ब्लॉक के लिए। यहाँ पी ब्लॉक के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया स्टूडेंट, तो ग्रुप नंबर इक्वल 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 10 प्लस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल काउंट करिए। तो आउटर ऑर्बिट का टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, टोटल कितना है 5। तो 10 प्लस 5 यानी 15, ग्रुप नंबर 15 का ये एलिमेंट है। और 10 जैसा कि फॉर्मूला है ग्रुप नंबर डिटरमाइन करने का पी ब्लॉक के लिए, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 5 इक्वल 15। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम देख पा रहे हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो निश्चित तौर पर इसके ग्रुप नंबर को डिटरमाइन करने के लिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितना है 3, और 10 प्लस 3 यानी ग्रुप नंबर 3 में ये एलिमेंट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप नंबर इक्वल n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। यानी डी ब्लॉक में अगर आपका एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो उसके लिए ग्रुप डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। आप सभी स्टूडेंट को इतना तो जरूर आता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये n-1 डी का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ns का है। यानी कहने का मतलब क्या हम बताना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये है ns का इलेक्ट्रॉन और ये है n-1d का इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाता है। तो ग्रुप नंबर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रुप नंबर इक्वल हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2 NS में, और N-1D में कितना है 3, यानी ग्रुप नंबर इसका 5। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है, समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया स्कैंडियम 21, या फिर हमने लिया जिंक, तो जिंक का ग्रुप नंबर बताना है स्टूडेंट, आर्गन 3D10 4s2 होता है। तो ये N-1D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है NS को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 + 2 यानी 12, ग्रुप नंबर 12। और ए ब्लॉक, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3 इन्वर्सन ट्रूथ है स्टूडेंट। अगर आपका एलिमेंट अंतिम इलेक्ट्रॉन F सबसेल में जाता है स्टूडेंट, तो उसके लिए ग्रुप नंबर 3 है। ये कैसे, तो आप यहां से समझ पाएंगे। पीरियोडिक टेबल को दिखाकर हम समझाने जा रहे हैं आपको, जरा ध्यान दिया जाए। ये देखिए, यहां पर देख सकते हैं, ये ए ब्लॉक पूरा का पूरा पहला सीरीज यहां पर प्रेजेंट है, और ये जो एक्टिनाइट सीरीज है सेकंड सीरीज वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस दोनों का ग्रुप नंबर 3 है स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, ये लेंथेनाइट सीरीज एफ ब्लॉक का पहला सीरीज है, ये एक्टिनाइट सेकंड सीरीज है, और ये दोनों सीरीज यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका ग्रुप नंबर 3 है। तो आज के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट का भी आप ग्रुप और पीरियड बता पाएंगे। इस फर्स्ट सीरीज का और सेकंड सीरीज दोनों का ग्रुप नंबर 3, लेकिन पीरियड लेंथेनाइट सीरीज के लिए स्टूडेंट, लेंथेनाइट सीरीज के लिए जो पीरियड होगा वो 6 होगा, और एक्टिनाइट सीरीज के लिए 7 होगा। यानी यहाँ के सारे एलिमेंट का पीरियड नंबर 6 और यहाँ के सारे एलिमेंट का पीरियड नंबर 7। तो ये था स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप एलिमेंट के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके ब्लॉक को, उसके पीरियड को, उसके ग्रुप नंबर को। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फास्फोरस 15, फास्फोरस 15 के लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और यहाँ इसको देखकर स्टूडेंट आप बता पाएंगे पी ब्लॉक। ध्यान देंगे पी ब्लॉक, और जब ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन यानी 15। तो आप, और उसके बाद ग्रुप नंबर ये हो गया, पीरियड बताना है स्टूडेंट, तो आउटर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया जाता है। तो n इक्वल क्या हो गया 3, यानी थर्ड पीरियड। तो ये थर्ड पीरियड n इक्वल 3 आने से ये थर्ड पीरियड, तो इसका पीरियड नंबर हो गया स्टूडेंट थर्ड, ग्रुप नंबर हो गया 15, और ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक। तो आप इस चीज को इस पीरियोडिक टेबल पर भी देख सकते हैं। इधर से पीरियड नंबर 3 में चलेंगे, इधर से ग्रुप नंबर 15 में आएंगे। जहां कट करेगा स्टूडेंट वहां आपका एलिमेंट फास्फोरस नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉक भी नजर आ रहा है कि ये पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, ये पूरा यहां से यहां तक पी ब्लॉक है। तो ये था स्टूडेंट आपका